What is it to be a hero? Look in the mirror and you'll know. मैंने कभी नहीं कहा कि जो सीबीएसई ने किया वो बहुत सही किया. It's too late for me. But not for you. This is your chance. The chance to earn that look in your daughter's eyes. To become the hero that she already thinks you are. लक बाय चांस से वो आगे बढ़ने वाले लोग कहलाते हैं जो लाइफ में कभी ना कभी जाके फेल जरूर होते हैं. आज हमारे सामने अनफेवरेबल सिचुएशन है. आज हमारे सामने वो सिचुएशन है जहां पे शायद हम गिव अप करने के एक्सटेंट तक आ चुके हैं, क्योंकि दोबारा किताबें उठाना, उन्हें दोबारा से पढ़ना, बिलीव मी इफ इट वाज मी एज वेल, मेरे लिए भी वो उतनी ही बड़ी परेशानी होती. Look into your own eyes and tell me you are not heroic. That you have not endured or suffered or lost the things you care about most. लेकिन यही तो चीज डिसाइड करती है कि आप विनर हो या लूजर हो, वॉरियर हो या लक बाय चांस हो. एक बार दे दिया, बाबा जी मेरा पहली बार में पेपर बहुत अच्छा गया था, बहुत लोगों का गया था, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका लक था. सीबीएसई को रॉन्ग प्रूव करो और बताओ कि ये आपका डेडिकेशन, ये आपका हार्ड वर्क, ये आपकी स्मार्ट स्टडीज थी जिन्होंने आपको आज उस लेवल पे पहुंचाया है. Even when I had nothing, eh, Bucky? Whatever comes our way, whatever battle we have raging inside us, we always have a choice. It's only me, buddy. My friend Harry taught me that. He chose to be the best of himself. It's the choices that make us who we are. And we can always choose to do what's right. But he's my friend. So is I. My name is Tony Stark, and I'm not afraid of you. I know you're a coward. So I've decided that you just died, pal. I'm gonna come get the body. There's no politics here, it's just good old-fashioned revenge. There's no Pentagon, it's just you and me. माइंड को काम करो और ये सोचो, now what do you have to study in micro and macro economics. मैक्रो जैसे ही बुक खोल के चालू करोगे, यार ये तो आता है, हो गया ये वाला, एक बार रिवीजन करना है, यार ये तो आता है. अच्छा ये वाला था थोड़ा सा जो टफ था, शायद लास्ट बार मैं नहीं कर पाया था, बाबा जी का 20 डेज प्लेज है, जाके देख लेते हैं. मतलब अपने आप को मोटिवेट करना स्टार्ट करो. एज सून एज यू विल स्टार्ट गोइंग थ्रू द चैप्टर्स, आपको अपने आप लगने लगेगा द मैक्सिमम पोर्शन इज ऑलरेडी बीइंग कवर्ड. इट इज अप टू यू कि वो कितनी जल्दी आप रिवाइज कर लेते हो. वही बोला मैंने, थॉट प्रोसेस होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए. देन माइक्रो इकोनॉमिक्स पे एक बार आओगे, अरे ये वाले ग्राफ यार ये तो मैंने बहुत पहले से करके रखे थे, ये तो मुझे एवं ही आते थे. अगर कुछ नहीं आता है उसके लिए तुम्हारे लिए 20 डेज प्लेज है. मतलब मेरा यहाँ पे कहने का क्या है, डोंट स्पेंड सो मच टाइम इन स्टडीज नाउ फॉर इकोनॉमिक्स, जस्ट गो थ्रू एवरीथिंग. एंड व्हेन इट कम्स टू द लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर, डिफिकल्टी कैसी होगी, सीबीएसई और ज्यादा सेटबैक नहीं लेना चाहता है, इसलिए इस बार का पेपर कंपैरेटिवली इजी ही होने वाला है. परेशान मत होना. नाउ व्हेन आई से इजी, इट मींस अगर इससे पहले वाला पेपर आपके लिए इजी था तो ये वाला पेपर भी आपके लिए वैसा ही होगा. सीबीएसई का सेट पैटर्न है. यहां पे मैं बहुत बड़ी हिंट दे रहा हूं कि जैसा इससे पहले पेपर पूछा गया था, क्लोजली रिलेटेड पेपर अभी आने वाला है. तो इट शुड नॉट बी अबाउट द मोटिवेशन यू आर लैकिंग, इट शुड बी अबाउट द चांस यू आर गेटिंग. सोच के देखो ना कितना बढ़िया चांस है. सीबीएसई ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता. प्रीवियस पेपर जो अभी दिया था जस्ट उससे रिलेटेड पेपर आने वाला है, कितने ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसमें आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सको. देखो व्हेन यू आर लेफ्ट विथ नो चॉइसेस, बेटर परफॉर्म द बेस्ट आउट ऑफ यू. मतलब अभी करना क्या है, कुछ नहीं, एक बार सुकून से बैठो. पहले मैंने इससे वीडियोस क्यों नहीं डाले, बिकॉज मैं वैसी पढ़ाई का माहौल बनाना नहीं चाह रहा था, बिकॉज इट वॉज जस्ट अ वेस्ट. आज क्यों आने का कारण है, एक तुम लोग को ये पता होना चाहिए कि तुम लोग अपना बेस्ट कैसे दे सकते हो. कुछ नहीं, उठाओ एक बार बुक्स, देखो, मैक्सिमम चीजें तो तुम लोगों को लगेंगी कि तुम पहले से ही पढ़ चुके हो और पढ़ भी चुके हो, लॉजिकल है. जो नहीं पढ़ा हुआ है बस उसको एक बार ब्रश अप करने की जरूरत है, एक बार देखने की जरूरत है और बहुत आसानी से हो जाएगा. तो चिंता नहीं, फिक्र नहीं, तुम लोग बेस्ट कर सकते हो. बस ये है कि हाँ थोड़ा सा आलस आ जाता है, उस आलस को हटाते हुए एक बार की सिटिंग दो. मैं तो बोल रहा हूँ सिर्फ एक बार बैठो,
6 से 8 घंटे एट अ स्ट्रेच बैठो। एट अ स्ट्रेच भी जानते हो ना कि बीच में ब्रेक लेना जरूरी होता है, तो वो करो और आराम से पूरा सिलेबस हो जाएगा। Everything that happens now is in your hands. तो पहली चीज, डोंट बी अ लूजर। अगर लाइफ पुशबैक करती है तो उतनी स्पीड से वापस आ सकते हैं ना यार। क्या करना है, दोबारा उतने ही फोर्स के साथ, उतनी ही ज्यादा मेहनत के साथ वापस आना है। यू नो, आज के टाइम में सबका अपना एक फेवरेट सुपर हीरो होता है। हम लोग कहते हैं यू आर द सुपर हीरो। देयर इज अ रीजन। सुपर हीरोज आर नॉट नोन बिकॉज दे हैव स्पेशल पावर्स, दे आर नोन फॉर देयर विल पावर, दे आर नोन फॉर देयर करेज। इसलिए आप लोग भी सुपर हीरो, बिकॉज आज अगर आप यंगस्टर्स हो, टीनेजर्स हो, तो आपके अंदर से वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो एक मोराल है जो आपको हमेशा मोटिवेट करता है कि आप कुछ नया करो, आप कुछ अलग करो। Because a hero isn't someone who lives above us, keeping us safe. A hero is not a god or an idea. A hero lives here, on the street, among us, with us. रिस्क लाइफ में हमेशा होंगे, चीजें हमेशा लाइफ में चेंज होते हुए दिखेंगी। आपके ऊपर है कि आप उसे फेवरेबल बनाते हो या नहीं बनाते हो। सी, कंडीशंस दो तरह की होंगी, एक वही फेवरेबल और एक वही अनफेवरेबल। फेवरेबल सबके लिए आसान होती है, अनफेवरेबल ये डिसाइड करता है कि आप लाइफ में क्या करोगे। अगर झुक गए एक आम इंसान बन के रह जाओगे, अगर नहीं झुके तो आप एक सुपर हीरो बन के दिखाओगे। सो इसी के साथ आई होप आप इकोनॉमिक्स का पेपर अच्छा करके आओगे। कुछ नहीं करना है, एक बार वापस से बुक्स उठा के देखना है। एंड यस, जिन्होंने मूवीज देखी हैं आपको मालूम होगा कि सबसे बड़ा टास्क होता है सबसे बड़े विलन को हराना। और आज के टाइम में हमारा सबसे बड़ा विलन है सीबीएसई, जिसने हमारे लिए हमारे सामने पेपर दोबारा रखा है। उसको हरा सिर्फ एक तरीके से सकते हो, अपने टैलेंट, अपने पोटेंशियल के थ्रू। तो तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद। Together. Always here, but rarely recognized. Look in the mirror and see yourself for what you truly are.